हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस में सबसे पहले कवर करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले जो वीडियो आया हुआ था वो इंडेफिनिट टेंस को लेकर था और इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सभी को एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया था, जो कि थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था और कुछ कुछ चीजें हैं जो छूट जा रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही ला रहे हैं ताकि कुछ भी ना छूटे, सब चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो नए हैं वो ध्यान से देखते रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, और नए हैं तो दोबारा और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं, बहुत ही बारीकी से जानेंगे हम लोग। ठीक है, टेंस है क्या चीज, है ना, इसको हम लोग शुरू से देखते हैं। टेंस क्या चीज है एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, ताकि सब चीज क्लियर हो जाए। देखिए टेंस क्या चीज है। टेंस क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि कोई काम कब हुआ है। क्या बताता है? टेंस ये बताता है कि कोई काम कब हुआ है, ये बताता है। यानी टेंस समय और क्रिया का मेल है। टेंस क्या है? समय भी है और क्रिया भी है। कैसे समय और क्रिया है? देखिए कैसे समय और क्रिया है, कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है तो वो काम या तो फिर हो गया रहा होगा, ठीक है, या फिर वो काम हो गया है, या फिर वो काम चल रहा है, या फिर वो काम होगा, या फिर वो काम हो गया है, या फिर वो काम हो रहा है, या फिर काम होगा। इस आधार पर जो टेंस है उसको मुख्य रूप से तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो काम हो चुका है उसको पास्ट बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं, और जो हो रहा है वो प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट टेंस होता है, और जो होगा वो फ्यूचर टेंस में आता है। ठीक है, पास्ट टेंस को बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, और जो आने वाला है उसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो इस आधार पर टेंस को मुख्य रूप से तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है या आदतन होता है, जो काम अभी हो रहा है या आदतन होता है वो आता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा पास्ट टेंस में क्या होता है? जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है वो होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेला, खेलने का काम हो चुका है। एक और है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? जो काम आगे होगा, जो काम आगे होगा वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। जैसे कि वह क्रिकेट खेलेगा कल, परसों, कभी भी, है ना, आने वाले टाइम में क्रिकेट खेलेगा। तो इस आधार पर टेंस जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मेनली थ्री टाइप्स के हैं। ठीक है, अब इन ये जो टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस, इसके भी चार टाइप्स हैं, पास्ट टेंस इसके भी चार टाइप्स हैं, फ्यूचर टेंस इसके भी चार टाइप्स हैं। तो प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, तीनों को मिलाकर टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सा टेंस है? देखिए इंडेफिनिट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हर टेंस के चार रूप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से टेंस जो है टोटल 12 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टेंस के 12 टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस के देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट बोलते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस को देखिए। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल कितने हुए? टोटल 12 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से 12 जो टेंस है वो होते हैं। ओके, ठीक। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में क्या जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान। ठीक है, सबसे पहले हमें पहचान आना चाहिए भाई, हम लोग क्या हैं, मैक्सिमम जो है हिंदी मीडियम से हैं, तो हमें सबसे पहले तो पहचान में आना चाहिए कि कौन सा हिंदी सेंटेंस, कौन सा हिंदी वाक्य किस टेंस का है, ये पहचान में आना चाहिए, तभी तो उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे उसको। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जिस टेंस के लास्ट में
जिस टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, जिस टेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, अगर सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। तो क्या होता है, वो हमारा मॉडल का जो कैटेगरी है ना, मॉडल, उस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जिसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, वो संभावना या क्षमता को बताता है, संभावना, पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो हमारा टेंस की कैटेगरी में नहीं आने वाला। ओके, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, वह तेज दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है, लास्ट में क्या आया, सकता है आया है, ये हमारा टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वह अच्छा गाना गा सकती है, सकती है आया है, टेंस की कैटेगरी में नहीं आ सकता। वे समस्या हल कर सकते हैं आया है, टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सेंटेंस के लास्ट को देखेंगे, ता है, ती है, ते हैं, तो लगेगा कि ये टेंस की कैटेगरी में आएगा करके, लेकिन बस ता है, ती है, ते है को नहीं देखना है, इस पूरे को देखना है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, तो वो टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो टेंस नहीं होगा। ठीक है, ये जो है, सॉरी, ये टेंस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, तो फिर सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए ता है, ता है, ता है, ती है, ती है। ठीक है, या फिर ती है, ते हैं, ते हैं, ते हैं, ये सब आना चाहिए। बस सकता है, सकती है, सकते हैं, ये ना आए, है ना, ये आता है तो वो फिर टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना, वो मॉडल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए ती है, ते हैं, ये सब होना चाहिए। ओके, ठीक। टाइप ऑफ सेंटेंस, अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सेंटेंस जो है ना, वो मुख्य रूप से 4 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस जो है मुख्य रूप से 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं निगेटिव को, सबसे पहले हम लोग समझते हैं निगेटिव को। निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ये नहीं आया ना, निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है, निगेटिव वाक्य में नहीं आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव से तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निगेटिव से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है और साथ ही साथ सेंटेंस में नहीं आता है ना, साथ ही साथ सेंटेंस में नहीं आता है। तो क्लियर हुआ, दूसरा वाला क्लियर हुआ, तीसरा क्लियर हुआ, चौथा वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्लियर हुआ, तीसरा क्लियर हुआ, चौथा क्लियर हुआ, तो पहला वाला भी क्लियर होना चाहिए, पहला वाला भी क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, पहला में क्या है, वह क्रिकेट खेलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें ना तो प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही सेंटेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें ना प्रश्न पूछा जाए और जिस सेंटेंस में नहीं आए वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के हिसाब से देख रहे हैं ना इसको। ठीक है, वैसे तो सेंटेंस बहुत प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से इसको देख रहे हैं, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देखते हैं। ओके, ठीक, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि आने वाला जो स्लाइड है ना उसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सिंगुलर। देखिए,
जो सब्जेक्ट है ना, ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं, ही, सी, ईट, नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर में आएगा। ये सब क्या है, ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, नेम हो गया, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जबकि आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल है। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एक सेकंड, हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। साथ ही साथ मतलब वर्ब से जुड़ा रहता है एस या एस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जुड़ा रहता है। किसमें, सिंगुलर में, है ना। किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट में जब मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब के साथ एस या एस जुड़ा रहता है। लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, तब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जुड़ा रहता। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ा रहता है एस या ईएस, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, या फिर कुछ और है तो आएगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट को देखिए। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे। जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, आई या तो फिर आई या फिर वी या फिर यू या फिर दे, इनमें से कोई एक आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसके साथ एस या एस नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर कुछ और आएगा तो आएगा, है ना। लास्ट में हमारा क्या आएगा, फुल स्टॉप होगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, यहां सेंटेंस लिया गया है। कौन सा सेंटेंस लिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको लिया गया है। सिंगुलर में क्या आएगा, ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा, कि सिंगुलर नेम आएगा। सिंगुलर नेम मतलब राम, मोहन, जोहन, सीता, जो भी है वो सब आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट लिया गया है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है ना, जो वर्ब होता है उसके साथ एस या फिर ईएस आता है। जो वर्ब होता है उसके साथ एस या फिर ईएस आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पहचानते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या आया है, ही आया है। क्या आया है, ही आया है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखते हैं, ठीक, क्या आया है, ही आया है, तो हम लोग यहां लिखते हैं ही हो गया। ठीक है ना, सिंगुलर है। वह गाना गाती है, क्या आया है, सी आया है। क्या आया है, सी आया है। ठीक है, वह गाना गाती है। जुलाई में बारिश होती है, जुलाई में बारिश होती है, तो क्या हो जाएगा, ईट आएगा यहाँ, ईट। क्या आएगा यहाँ, ईट आएगा। मोहन रायपुर जाता है, यहाँ आएगा हमारा मोहन। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ये जो लिखा हूं ना मैं, ही, सी, ईट, मोहन, ये सब सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें एस या ईएस लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए वर्ब को लिखते हैं अब। वह क्रिकेट खेलता है, ही, अब ये हो जाएगा प्ले। अब इसमें क्या आएगा दोस्तों, एस या ईएस आने वाला है ना। एस या ईएस आने वाला है क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, एस या ईएस आता है वर्ब में। ठीक है, तो ही प्ले हो गया। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेज। ही प्लेज, क्या खेलता है वो, क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, सी, वह गाना गाती है, सी, ये हो जाएगा हमारा सिंग्स। सी सिंग्स, है ना, एस या ईएस आएगा इसमें। अच्छा, स्ट्रक्चर उधर देखें, इधर नहीं लिखा हुआ है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, है ना। जुलाई में बारिश होती है, इट रैंस। इट रैंस, एस या ईएस, है ना, तो हम लोग एस लगा रहे हैं। इट रैंस इन जुलाई, इट रैंस इन जुलाई, जुलाई में पानी गिरती है या फिर बारिश होती है। मोहन रायपुर जाता है, मोहन गोज, मोहन गोज टू रायपुर, मोहन गोज टू रायपुर।
ठीक है। तो देखिए जितने भी वर्ब हैं उनमें मैंने क्या लगाया, एस या फिर ईएस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ही, सी, ईट, नेम, इनके साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है वर्ब में, तो वही चीज किया गया है यहाँ। ओके ठीक। नेक्स्ट देखिए प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है? आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं आता। वर्ब में एस या ईएस नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ और है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को लिख रहा हूं। मैं किताबें पढ़ता हूं, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, आई। हम स्कूल जाते हैं, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, वी। ठीक है, वे टीवी देखते हैं, क्या आएगा सब्जेक्ट, दे। ये सब सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या एस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आता। ठीक है, मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स, क्योंकि किताबें हैं, आई रीड बुक्स। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, है ना। वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही है, सी है, ईट है, नेम है। अब इस नेम के साथ राम आ सकता है ना, मोहन आ सकता है, ठीक, सीता आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर नेम ना। ठीक, ही, सी, ईट या फिर सिंगुलर नेम ये जब आता है ना, ये जब आता है सेंटेंस में, उसके बाद जो वर्ब आती है उसमें एस या ईएस लगता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो, या फिर वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इनमें से कोई एक हो, ठीक है, तब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, एस या ईएस नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि एस या ईएस इसमें नहीं आता, आई, वी, यू, दे में नहीं आता। बाकी ही, सी, ईट, नेम में वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। ओके ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, है ना। अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा उसको, और प्रैक्टिस भी अपने से हो सके तो कर लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी वही है दोस्तों, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट का अलग से स्ट्रक्चर है और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी अलग स्ट्रक्चर है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ही, सी, ईट, नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कौन सा वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सेकंड, दोस्तों। ओके, यहां ना एक चीज छूट गया है। क्या चीज छूट गया है, सब्जेक्ट छूट गया है। शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना, इसके शुरू में आएगा दोस्तों सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव है ना, शुरू में सब्जेक्ट आएगा और यहां भी शुरू में सब्जेक्ट आएगा। ओके ठीक है, शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान रखिएगा, डज नॉट आ गया है, यहाँ डज नॉट आ गया है, तो जो वर्ब आएगा ना उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब में एस या एस लगाना नहीं है, क्योंकि एस या एस यहां लग चुका है, डू में एस या एस लग चुका है, तो दोबारा वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है। सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है डज नॉट, उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, कुछ और है तो उसको लिखना है लास्ट में। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट जब आता है सेंटेंस में, जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई एक आता है, आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई एक आता है सब्जेक्ट, तो उसके बाद
आपको लिखना है डू नॉट, उसके बाद क्या लिखना है डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, और कुछ और है तो उसको लिखना है। अगर इनमें से कोई कुछ भी नहीं है तो आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये चीज छूट गया था, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट आएगा। किसमें डज नॉट आएगा? ही सी ईट नेम, है ना, इनमें से कोई एक रहेगा तो डज नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये सब आएगा। ओके ठीक, समझते हैं। यहां देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी ईट नेम, है ना, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को लिया गया है तो इनके साथ क्या आता है, डू में एस या एस लगा रहता है, ठीक है। वह क्रिकेट नहीं खेलता, वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट ही आ गया, है ना। वह गाना नहीं गाती, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। जुलाई में बारिश नहीं होती, ईट आ जाएगा यहाँ, है ना, क्या आ जाएगा ईट। मोहन रायपुर नहीं जाता, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, मोहन, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मोहन। अब क्या लगाना है दोस्तों, ही सी ईट नेम, देखिए ही आया, सी आया, ईट आया और किसी का नाम आया, तो जो लगेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से वो क्या लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा, है ना, डू नॉट नहीं लगेगा, यहां लगेगा डज नॉट, डू नॉट नहीं लगने वाला, क्या लगने वाला है यहाँ, डज नॉट लगने वाला है, ठीक है। क्यों डज नॉट लगने वाला है, क्योंकि ही सी ईट यही सब लिखा गया है, तो हम लोग लिखते हैं डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, वह क्रिकेट नहीं खेलता, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसको प्लेस मत करना क्योंकि यहाँ एस लग चुका है। उसके बाद सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट, सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा, ठीक है, वह गाना नहीं गाती है। उसके बाद ईट, ईट जुलाई में बारिश नहीं होती है, ईट डज नॉट, ईट डज नॉट रेन, ईट डज नॉट रेन इन जुलाई, ठीक, इट डज नॉट रेन इन जुलाई। मोहन रायपुर नहीं जाता है, मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट गो टू रायपुर, गो टू रायपुर, मोहन डज नॉट गो टू रायपुर, ये हो जाएगा, ठीक है, मोहन डज नॉट गो टू रायपुर, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, एक सेकंड, हाँ, ये सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके लिए है, और ये जो लिखा हुआ है प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। देखो यदि सेंटेंस में आई वी यू दे, यदि सेंटेंस में आई वी यू दे ये सब आ रहा है तो क्या होगा, तो डू लगेगा, है ना, तो क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। सेंटेंस को बनाते हैं, मैं की किताबें नहीं पढ़ता हूं, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट आएगा हमारा आई, ठीक है। हम स्कूल नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, है ना। वे टीवी नहीं देखते हैं, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, ये सब आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है ये, देखो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं आया सेंटेंस में तो नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जो आएगा वो डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा, तो वो डू नॉट होगा, ठीक है। आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड बुक्स, आई डू नॉट रीड बुक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। वे टीवी नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच, दे डू नॉट वॉच टीवी, वे टीवी नहीं देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां क्या आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ, डू नॉट आएगा, क्यों, आई वी यू दे के साथ डू नॉट आता है, डज नॉट नहीं आता। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी ईट नेम, इनमें से कोई एक आया है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और ही सी ईट नेम ये सब आया है, मतलब इनमें से कोई एक आया है तो क्या रहता है, डज नॉट आता है। शुरू में सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट जो है रहेगा ही रहेगा, ठीक है, डज नॉट आता है, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता क्योंकि यहां लग चुका है, ठीक है।
सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है ना, प्लूरल है मतलब आई है, वी है, यू है, दे है, इनमें से कोई एक है तो डू नॉट आता है। तो क्या आता है? डू नॉट आता है। इससे पहले सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, डू नॉट आता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। ओके, डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कुछ और होगा, लास्ट में लगा देना उसको, ठीक है। ओके, अब आते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट की पहले बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब यदि सेंटेंस में ही, सी, ईट, नेम इनमें से कोई एक आ रहा है तब उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको लगाना है डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, इनमें से किसी एक को लगाना है, उसके बाद जो वर्ब है उसको लगाना है। ध्यान रखिएगा यहां जो वर्ब लगने वाला है उसमें आपको एस या एस नहीं करना, क्योंकि एस पहले से ही लग चुका है ना, तो दोबारा वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, या फिर कुछ और है तो उसको लगाना है सेंटेंस में। ओके, अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि इनमें से कोई एक आता है आई, वी, यू, दे, तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें शुरू में लगेगा डू। शुरू में क्या लगेगा? डू। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, या फिर कुछ और है तो उसको लास्ट में लगाना है। और एकदम लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। एकदम लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, है ना, दोनों को ध्यान रखिएगा। डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, या फिर कुछ और है तो उसको लास्ट में लगाना, और एकदम लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, ईट, इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले ही, सी, ईट, इससे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो देखिए, है ना, क्या वह क्रिकेट खेलता है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, ही है, ठीक है। क्या वह गाना गाती है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी। सब्जेक्ट क्या है? सी, ठीक है। क्या जुलाई में बारिश होती है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ईट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ईट, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा ईट। क्या मोहन रायपुर जाता है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, ठीक है। ओके, तो देखिए एक बात देख लेते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लगाना है डज। सबसे पहले क्या लगाना है? डज। तो डज लगाओ, ठीक है। डज लगाते हैं यहां, इसके साथ भी डज लगाऊंगा। क्यों डज लगाऊंगा? क्योंकि ही आया है ना, इनमें से कोई एक आता है तो डज लगाते हैं। डज लगा दिया, यहां भी लगाते हैं डज, डज लग गया, यहां भी लगाते हैं डज, लग गया, यहां भी लगाते हैं डज, ठीक है, डज लग गया। डज, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है ना। डज लग गया, अब सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट को तो मैं पहले से लिख दिया हूं, ठीक है। ही, सी, ईट, नेम, इनके साथ क्या आता है? डज आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? डज ही, उसके बाद आता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक कहां गया? एक सेकंड, है ना। उसके बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ और है तो आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लगाना है? एक सेकंड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। नहीं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले। अब इसको प्ले करना है, प्लेज मत करना। डज ही प्ले क्रिकेट। डज ही प्ले क्रिकेट, ये हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। डज सी, क्या वह गाना गाती है? डज सी सिंग। डज सी सिंग अ सॉन्ग। डज सी सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा। क्या जुलाई में बारिश होती है? डज इट रैन। डज इट रैन इन जुलाई। डज इट रैन इन जुलाई, क्या जुलाई में पानी गिरती है या फिर बारिश होती है? क्या मोहन रायपुर जाता है? डज मोहन गो। डज मोहन गो टू रायपुर। डज मोहन गो टू रायपुर, क्या मोहन रायपुर जाता है? ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड जो है उसको देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट जो है इसके साथ डू आता है, डज नहीं आता, इसके साथ क्या आता है, डू आता है, ठीक है। क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, डू आई, है ना। सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। डू आई रीड, डू आई रीड क्या हो जाएगा, बुक्स, डू आई रीड बुक्स, क्या मैं किताबें पढ़ता हूं। क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम, सबसे पहले डू लगाओ, हम सब्जेक्ट वी, डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। क्या वे टीवी देखते हैं, डू लगाना है सब्जेक्ट में, डू दे, एक सेकेंड, डू दे वॉच टीवी, डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं, ओके, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, ईट, नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तब जब हम लोग उसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले डज आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, डज आएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई एक हो और जब हम लोग उसको नेगेटिव बनाते हैं, मतलब इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो सबसे पहले आएगा डू, क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ एस या एस लगा चुके हैं तो दोबारा से वर्ब में एस या एस मत लगाइएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ओके, ठीक। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, ओके। क्या चीज देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट में वही चीज, ही, सी, ईट, नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डज आता है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले डज लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, है ना। उसके बाद नॉट है तो नॉट को लिखना है, अगर नॉट नहीं रहता तो क्या होता, ये आता हमारा, है ना। नॉट नहीं रहता तो सीधा सीधा ये आता, अब नॉट है सेंटेंस में तो नॉट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डज लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद नॉट लिखो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक है तो उसको लगाओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें प्लूरल वाले जो सेंटेंस है, प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लगाना है डू और सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, ईट, नेम, इसको सबसे पहले देखते हैं। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो रहा था, हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या लग रहा था, डज लग रहा था, है ना। तो सबसे पहले डज लगाओ, डज ही, है ना। क्या हुआ, क्रिकेट नहीं खेलता, डज ही नॉट आएगा, उसके बाद डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्या करेगा, क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्या वह गाना नहीं गाती, क्या वह गाना नहीं गाती, डज सी नॉट सिंग, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या जुलाई में बारिश नहीं होती, क्या जुलाई में बारिश नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, डज इट नॉट रैन इन जुलाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मोहन रायपुर नहीं जाता, क्या मोहन रायपुर नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, डज मोहन नॉट गो टू रायपुर, डज मोहन नॉट गो टू रायपुर, ठीक है, ये समझ जाइएगा, डज मोहन नॉट गो टू रायपुर, ये हो जाएगा, ओके, ठीक। सिंगुलर हो गया, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बना लिए। अब प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता, सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, है ना। तो सब्जेक्ट ये सब है, मैं मतलब आई, हम मतलब वी, दे मतलब वे, ठीक है, दे मतलब वे या फिर वे मतलब दे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा हमारा डू, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की जा रही है तो सबसे पहले क्या आएगा, डू।
क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता, तो क्या हो जाएगा डू आई नॉट रीड बुक्स, क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता। क्या हम स्कूल नहीं जाते, क्या हो जाएगा डू वी नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक सेकेंड, लास्ट में क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा। क्या वे टीवी नहीं देखते, यहां डू दे नॉट वॉच टीवी, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो क्या लगता है, डज लगता है ना। आई वी यू दे, इनके साथ डू लगता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसमें भी सब्जेक्ट, इसमें नॉट लगेगा, इसमें भी नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो सेम रहेगी। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, ठीक, ओके। तो इंडेफिनिट टेंस से जो पढ़ना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, वो सब चीज हमने कवर किया। अब थोड़ा सा ये एमसीक्यूज कर लेते हैं, ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, आप लोग तो ऐसे ही बना लेंगे, है ना। ही, यहां क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, प्ले आएगा, प्लेज आएगा, प्लेड आएगा, प्लेइंग आएगा, तो क्या आएगा यहाँ, प्लेज आएगा। ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे। ठीक है, सी के साथ क्या आएगा, सिंग आएगा, सिंग्स आएगा, सेंग आएगा, सिंग्स आएगा, क्या आएगा, सी के साथ आएगा सिंग्स, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना। दे के साथ क्या आएगा, दे, वॉच आएगा, वॉचेस आएगा, वॉच्ड आएगा, वॉचिंग आएगा, तो दे के साथ क्या आएगा, वॉच आएगा। ठीक है, दे वॉच टीवी इन द इवनिंग। ठीक, ये बहुत ही आसान है। मोहन, अब मोहन के साथ क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, वेंट आएगा, गोइंग आएगा, क्या आएगा, मोहन के साथ गोज आएगा। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, रीड आएगा, रीड्स आएगा, रीडिंग आएगा, या फिर रीडेड आएगा, तो आई के साथ रीड आएगा, है ना। वी के साथ क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, वेंट आएगा, गोइंग आएगा, तो वी के साथ क्या आएगा, गो आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये तो। अब यहां ही के साथ क्या आएगा दोस्तों, डू आएगा, डज आएगा, क्या आएगा, तो डू के साथ क्या आएगा, डज आएगा। सी के साथ क्या आएगा दोस्तों, डज आएगा। दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, हमने अभी देखा। मोहन, अब मोहन के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डज आएगा। आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, आई डू नॉट हो जाएगा। वी के साथ क्या आएगा दोस्तों, वी के साथ आएगा डू। ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, डू। वी डू नॉट, मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं है पूरा सेंटेंस पढ़ने का। ठीक है, यहां क्या आएगा, ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ क्या आता है, डज आता है, तो डज आएगा, है ना। फोर्थ देखिए, सी के साथ क्या आता है, डज आता है, तो डज आएगा, ऑप्शन बी, है ना। दे के साथ क्या आता है, डू आता है ना, दे के साथ क्या आता है, डू आता है, तो यहाँ डू आएगा। ओके, बहुत ही आसान है। मोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, डज आएगा, है ना। आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, सिंपल सी बात है। वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा यहाँ। ओके, वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा। ही के साथ क्या आएगा दोस्तों, डज आएगा यहाँ। ठीक है, सी के साथ क्या आएगा, डज आएगा यहाँ। दे के साथ क्या आएगा दोस्तों, डू आएगा यहाँ। ठीक है, ओके। मोहन के साथ क्या आएगा, डज आएगा। आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा। वी के साथ क्या आएगा दोस्तों, डू आएगा यहाँ। ठीक है, क्या आएगा यहाँ, डू आएगा, और यहाँ क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, ओके। इधर देखिए, आई क्या आएगा, रीड आएगा, रीडेड आएगा, रीडिंग आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, रीड आएगा। सी के साथ क्या आएगा, ड्रिंक होगा, ड्रिंक्स होगा, ड्रिंकिंग होगा, क्या होगा, तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ड्रिंक्स होगा। ठीक है, द सन क्या है, थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ क्या होगा, राइसेस होगा। द सन राइसेस इन द ईस्ट। द अर्थ थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा, रिवॉल्व नहीं होगा, लास्ट में एस या एस आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। वाटर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, लास्ट में एस या एस, है ना, तो ये वाला जो है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। कौन सा इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। इससे रिलेटेड 30 एमसीक्यूज भी हम लोग लगाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सब चीज क्लियर हो गया है और आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो जिनका भी डाउट था
थोड़ा भी वो चीज़ वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस खत्म करते हैं फिर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यूजफुल है तो हो सकता है उनके लिए भी यूजफुल हो। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।